सिद्धार्थनगर में चाकूबाज की दबंगई ने पूरे गांव वालों को सन्न कर दिया। ग्वालियर में रिटायर्ड थानेदार की पड़ोसियों से ऐसी ठनी कि दर्जनों ने घर में घुसकर कोहराम मचा दिया। पुणे में बॉयफ्रेंड के नाम पर सड़क पर ऐसा रण छिड़ा कि लड़कियां आपस में ही भिड़ गईं। दिन भर की सभी एक्शन स्टोरीज देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर सरेआम संग्राम मचा है। देखिए, सफेद शर्ट पैंट पहने इस लड़के के दोनों हाथ में धारदार चाकू है और मोटरसाइकिल के साथ साथ महिलाओं ने इसको घेर रखा है। चाकूबाज लगातार भीड़ को धमका रहा है, दबंगई दिखा रहा है और महिलाएं इसे भर भर के गालियां दे रही हैं। चाकूबाज को न तो कानून का डर है, न पुलिस का खौफ। इसीलिए देखिए, बेखौफ होकर ये सड़क पर इस भीड़ के सामने खड़ा है, चाकू लहरा रहा है। हाथ में हथियार है, इसलिए महिलाएं इस पर हमला नहीं कर रही हैं। तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव की हैं। सिरफिरे युवक ने क्रिकेट के विवाद में एक परिवार के लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। सबसे पहले बेटी पर हमला किया, फिर मां के पेट में चाकू घोंपा और पिता बचाने के लिए दौड़े तो उन्हें दौड़ाया और खेत में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। फिर सिरफिरा दबंग पीड़ित के घर पहुंचा, दरवाजे पर खड़े होकर सबको जान से मारने की धमकी देते रहा और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गया। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। लाठी पर लाठी चल रही है, ईंट बाजी भी शुरू हो गई। जमीन विवाद को लेकर जंग खूनी हो गई। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की हैं, जहां रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इटौरा पोस्ट खिरिया में कुछ लोगों ने अचानक घर पर हमला कर दिया। इसके बाद मामला संगीन हो गया। घटना में महिलाओं समेत पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया। जंग के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। घर में जैसे ही शख्स डंडा लेकर बाहर आया, वैसे ही पड़ोसी इस पर टूट पड़े। देखिए, सारे पड़ोसी घर के अंदर से किसी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह महिला घर के अंदर दरवाजा बंद करने की कोशिश में है। कॉलोनियों में यह दंगल अब 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक घर के दरवाजे पर, दूसरा सड़क के किनारे। एक तरफ महिला से झड़प हो रही है, उधर देखिए सबने मिलकर एक शख्स को जमीन पर गिरा दिया और पिटाई चालू है। इसके बाद देखिए कहासुनी कैसे हाथापाई में बदल गई। थप्पड़ चलने लगे। बिना शर्ट वाला सामने वाले को पीटने लगा। पूरी कॉलोनी में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। एक शख्स को महिलाएं मिलकर समझा रही हैं। दूसरी ओर यह शख्स कार के पहिए के सामने लेट गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां आरोप है कि रिटायर्ड हवलदार के घर में घुसकर दर्जन भर से ज्यादा पड़ोसियों ने हमला बोल दिया। अब रिटायर्ड हवलदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल के कुल्लू की सड़क पर देखिए, ये ट्रक आगे आगे चल रहा है। मोड़ पर आराम से मुड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इस ट्रक के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। ट्रक के पीछे चल रही गाड़ी के डैश कैम से वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे ही ट्रक इस मोड़ से आगे निकला, वो कार को बचाने के चक्कर में थोड़ा अनियंत्रित हुआ और देखते ही देखते सड़क पर ही ट्रक पलट गया। वो तो अच्छा था कि ट्रक पूरी तरह से खाली था, वरना हादसा बड़ा हो जाता। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत काम शुरू कर दिया, प्रशासन को सूचना दी। ट्रक के पलटने से कुछ देर यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से यातायात सुचारू किया गया। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सड़क पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन केवल 3 सेकंड में ही इस सड़क पर वो दर्दनाक हादसा हुआ
कि लोगों की जान हलक में अटक गई। सामने से देखिए बड़ी बस आ रही है और ये देखिए 1, 2, 3 सामने से आ रहा स्कूटी वाला सीधे बस में घुस गया। बस भी रफ्तार में थी, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी वाले की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। युवक का शव बुरी तरह से बस की बॉडी में फंस गया, जिसके बाद युवक की बॉडी को कटर से काट कर निकालना पड़ा। हादसे की ये तस्वीरें हल्द्वानी के गौलापारा स्थित खेड़ा क्षेत्र की हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। पहले बाइक रोकी, फिर चाबी निकाली, चाबी फेंकी। इसके बाद शख्स पर सब के सब हमलावर हो गए। दे दनादन थप्पड़, घूंसे, लात से उसे मार रहे हैं। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है कि गिनती करनी मुश्किल है। 2 के बाद देखिए तीसरा तो लठ लेकर दनादन पीट रहा है। जमीन पर गिराकर शख्स केवल चिल्ला रहा है। शख्स की आवाज सुनकर जब आस पड़ोस के लोग आए, तब जाकर हमलावर फरार हुए। दबंगों के दबंगई की यह तस्वीरें हाथरस की है, जहां मोहल्ला रमनपुर में दबंगों ने दलित युवक को पीट दिया। अब घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। लड़कियों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों की बरसात हो गई। ये येलो कुर्ता वाली लड़की को देखिए, कैसे चेक टी शर्ट वाली लड़की को जोरदार लात मारी। फिर क्या था, उस लड़की ने भी जोरदार पलटवार किया और ताबड़तोड़ थप्पड़ रसीद कर दिए। इस दौरान दोनों गुटों के लड़कियों के बीच द्वंद्व युद्ध चलता रहा। मारपीट का ये वीडियो पुणे के यरवड़ा में नेताजी स्कूल परिसर का, जहां बॉयफ्रेंड को लेकर 2 लड़कियों में झगड़ा हो गया। दरअसल एक लड़की ने दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था, जिस पर पहली लड़की ने आपत्ति जताते हुए दूसरी लड़की को मैसेज के लिए मना किया, जो देखते ही देखते बहस, गाली गलौच और मारपीट में बदल गया। रात में ही दोनों लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों के साथ मैदान में उतर आईं और जमकर मारपीट हुई। कई और लड़कियों के बीच बचाव के बाद बमुश्किल दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हो पाया। ये बदमाश समाधान सुनवरे है। देखिए कैसे दुकान के बाहर पैर में छिपा रखा चाकू निकाल रहा है और दुकान में घुसकर दुकानदार को चाकू की नोक पर ले लिया और दनादन थप्पड़ों की बरसात कर दी। बदमाश के एक हाथ में चाकू है तो दूसरे हाथ से दुकानदार को ताबड़तोड़ थप्पड़ मुक्के मारता जा रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस दौरान आसपास लोग मौजूद, लेकिन किसी के भी दबंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वीडियो महाराष्ट्र के उल्हास नगर का है, जहां साधु बेला इलाके की फेमस तेजूमल चक्की में यह बदमाश समाधान सोनवाने चाकू लेकर पहुंचा और मारपीट के बाद दुकानदार से यूपीआई के जरिए 1000 रुपए भी वसूल लिए। दुकानदार ने मारपीट और लूट की शिकायत थाने में दी है। दुकानदार ने आरोप लगाया बदमाश पहले भी कई बार थोड़े थोड़े पैसे वसूल चुका है, लेकिन इस बार मारपीट भी की है। उल्हासनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही कई केस दर्ज है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगी है। सामने सड़क से तेज रफ्तार से आता ट्रेलर, दूसरी रोड से आता बाइक सवार, चौराहे पर जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेलर बाइक सवार को रौंदकर उसी स्पीड से फरार हो गया। यह दर्दनाक हादसा देवरिया के मलई चौराहे पर हुआ और जिस बाइक सवार की एक्सीडेंट में जान चली गई वो एसएसबी के जवान सत्येंद्र यादव थे, जो बाइक से बलिया से अपने गांव हैदरपुर जा रहे थे। तभी चौराहे पर ट्रेलर ने जवान को कुचल दिया। सत्येंद्र यादव का शव जब गांव पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। लोगों ने जवान को श्रद्धांजलि दी।
सत्येंद्र यादव गोरखपुर फर्टिलाइजर में तैनात एसएसबी की बटालियन में इस वक्त ड्यूटी दे रहे थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने सांसद कमलेश पासवान से मुलाकात की और चौराहे की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की डिमांड की, जिसके बाद सांसद ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ब्रेकर बनवाने का आदेश दिया।